धीरे से गर्दन पीछे करते हुए पीछे झुके। गर्दन इसी स्थिति में रहेगी, आगे झुके। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, आगे पीछे। कमर में लचक आती है। गर्दन पीछे रखें। वापिस हाथ ऊपर उठाकर कानों के साथ लगाएं। पीछे, आगे, फिर गर्दन पीछे रहेगी और बाजुओं के बीच में। फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करें। गर्दन पीछे करते हुए आगे पीछे। फास्ट। जो कर सकते हैं हाथों को पांव के बीच में ले जाएं। धीरे धीरे वापस विश्राम। ताड़ आसन, त्रियक ताड़ आसन। श्री राजन कपूर, जिला प्रधान, चंडीगढ़। शरीर को पहले ढीला छोड़ें। अब सतर्क हो जाए पूरी तरह से क्रिया को करने के लिए। पांव निकट ले आए। अच्छा बैलेंस बनता है तो पांव मिला लीजिए, अन्यथा 2-3 इंच का फासला रखिए पांव में ताकि बढ़िया संतुलन बने। बाजू शरीर के साथ सटी हुई, शरीर एकदम सीधा। ताड़ आसन, पाम पेड़ से लिया गया है, जैसे आपके पीछे लगे हुए हैं पाम के ट्रीज, एकदम स्ट्रेट। दोनों हाथ उंगलियां ग्रिप करके सर के ऊपर रखिए, फिर इन्हें उल्टा कर लीजिए। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा खिंचाव देंगे, भुजबलियां कानों के साथ सट जाएंगी। एड़ियां उठा दें भूमि से, पंजों के बल आ जाएं। 2 चीजों का ध्यान, एक संतुलन और दूसरा खिंचाव। पूर्ण खिंचाव है, आंतरिक कुंभक की स्थिति है, मुख पर प्रसन्नता है, एड़ियां भूमि से उठी हुई हैं। धीरे से एड़ियां नीचे और हथेलियां सर के ऊपर। फिर से पलटिए, श्वास को भरिए, खिंचाव दीजिए और खींचिए ऊपर की ओर। भुजबलियां थोड़ी पीछे की तरफ करिए, कानों के साथ सटी। उठाइए एड़ियां धरती से। दृष्टि अपनी स्थिर कर दीजिए किसी एक बिंदु पर। मन बुद्धि भी स्थिर है। एड़ियां नीचे, हाथ सर पर। तीसरी बार फिर से हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए, श्वास को भरते हुए, पूर्ण खिंचाव देते हुए उठा दीजिए एड़ियां। आ जाइए पंजों के बल, हो सके तो उंगलियों के बल आ जाइए। ना शरीर हिले, ना खिंचाव कम हो।
धीरे से एड़ियां नीचे, हाथ भी नीचे ले आए, पांव को थोड़ा खोलें, विश्राम लें। इस आसन को करने से मेरे पंजों, एड़ियों, टखनों कहीं भी दर्द रहता है उसमें आराम मिलता है। पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कंधे सभी बलिष्ठ बनते हैं। पेट वाले हिस्से में खिंचाव आने से मेरा पाचन व निष्कासन सहज होते हैं। रीढ़ की समस्त गोटियों में ट्रैक्शन, खिंचाव आने से उनके स्नायु तंत्र प्रभावित होते हैं। 2 प्रकार की साधना गिन सकते हैं हम इसके लिए। पहले तो सजगता का केंद्र हमारा खिंचाव और संतुलन पर है, लेकिन जब साधना बढ़िया होने लगे तो आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर आंखें बंद करके इस आसन को किया जाए तो अति उत्तम। इसी क्रम में दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन, जिसमें हम शरीर को दाएं बाएं करते हैं। लाइए पांव निकट, दोनों हाथों को उसी तरह सर पे रखिए, खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर, मोड़ते हुए हथेलियों को तानिए, दाईं तरफ झुकिए बगल से, बाजू एकदम खिंची, भुजबलियां कानों के साथ सटी, घुटने एकदम सीधे, कमर पर पड़ रहे प्रभाव को महसूस करें। बाईं तरफ खिंचाव है, दाईं तरफ दबाव है। धीरे धीरे पहले मध्य श्वास को भरें व निकालते हुए दूसरी ओर। मध्य में आए, भरकर श्वास खींचे ऊपर, दूसरी तरफ। बड़ी आंत प्रभावित हो रही है इस समय मेरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम बढ़िया बनेगा, कब्ज दूर होगी। मध्य में ऑपोजिट, कोहनियां एकदम सीधी हो, भुजबलियां कानों के साथ सटी रहें, जितना भी झुकाव है साइड वाइज है, आगे या पीछे नहीं है, इस बात को सुनिश्चित कर लें। मध्य, चलिए 2 बारी करिए, दाएं बाएं से भुजाओं को धीमी गति से वापस ले आए। ये दोनों आसन शंख प्रक्षालन का भी हिस्सा है। धन्यवाद। कटी चक्र आसन, श्री सुरेंद्र शर्मा, जिला प्रधान, मोहाली। करेंगे कट चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों इतना फासला या 1 से 1.5 फुट का फासला कर लें। दोनों हाथ शरीर के साथ, हाथों की पांचों उंगलियां, अंगूठे आपस में मिले हुए। दोनों भुजाओं को सामने लेके आए, कंधों की सीध में, हथेलियां आमने सामने। अभी भी कुछ साधकों के अंगूठे अलग हैं, मिला लीजिए। श्वास भरते हुए कमर से ऊपर के भाग को भुजाओं सहित ले जाएं दाईं ओर। बायां हाथ दाएं कंधे पर, दाएं हाथ के अंगूठे को देखें। कटी प्रदेश, कमर से नीचे का भाग स्थिर रहेगा। प्रत्येक गोटी व गद्दी इसमें प्रभाव में मेरुदंड के इर्द गिर्द मांसपेशियां, स्नायु तंत्र दुरुस्त होते हुए, श्वास छोड़ते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए कमर से ऊपर के भाग को ले जाएं बाईं ओर। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ के अंगूठे को देखें। कमर से नीचे का भाग स्थिर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए दाईं ओर। बायां हाथ दाएं कंधे पर, दाएं हाथ के अंगूठे को देखें। उंगलियां अंगूठे आपस में मिले हुए। उंगलियां अंगूठे आपस में मिलाने से उन्हीं 5 तत्वों की प्राप्ति होती हुई जिससे मेरा संपूर्ण शरीर निर्मित है। श्वास छोड़ते मध्य में, श्वास भरते हुए बाईं ओर। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ के अंगूठे को देखें। कमर से नीचे का भाग स्थिर। श्वास छोड़ते मध्य में,
भुजाएं वापिस, विश्राम। त्रिकोण आसन श्री सुरजीत सिंह, मंत्री, जिला मोहाली। भाग 1। त्रिकोण आसन भाग पहला। पैरों में कंधों से अधिक फासला, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ताड़ते हुए हथेली कर ऊपरी करते हुए ऊपर ले जाएं। आपकी दाईं भुजा दाएं कान के साथ सटी हुई और खींची हुई, बाईं भुजा शरीर के साथ सटी हुई और खींची हुई। श्वास को बाहर करते हुए बगल से बाईं साइड झुकते जाएं। आपका बायां हाथ घुटने के नीचे, दायां हाथ पृथ्वी के समानांतर। आगे तनिक भी ना झुकें, घुटने बिल्कुल सीधे। ध्यान आपका मणिपुर चक्कर नाभि के पीछे। स्थिति स्वाभाविक, श्वास नॉर्मल कर दें। रुकें कुछ देर के लिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को बाहर करते हुए कंधे पर डालते हुए दाईं भुजा को पृथ्वी का हथेली करते हुए वापिस आ जाएं। यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को ताड़ते हुए हथेली कर को ऊपर की ओर करते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। आपकी दाईं भुजा दाएं कान के साथ सटी हुई और ऊपर की ओर खींची हुई। दाईं भुजा सिर के साथ सटी और नीचे की ओर खींची हुई। श्वास को बाहर करते हुए बगल से दाईं साइड झुकते जाएं। आपका दायां हाथ घुटने के नीचे, बायां हाथ पृथ्वी के समानांतर। आगे तनक भी ना झुकें। ध्यान आपका मणिपुर चक्कर नाभि के पीछे, घुटने बिल्कुल सीधे। रुकें, स्थिति स्वाभाविक, श्वास नॉर्मल कर दें। रुकें कुछ देर के लिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को बाहर करते हुए कंधे पर डालते हुए बाईं भुजा को धीरे धीरे वापस ले आए। पैरों में फासला कम करें। इस आसन से रीढ़ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। धन्यवाद। अब बैठ जाएं विश्राम की स्थिति में। वक्र आसन श्री अरुण धीमान, जिला प्रधान, कुराली। कृपया कोणासन के लिए श्रीमती कुसुम जी आगे आ जाएं। वक्र आसन। वक्र से मतलब है घुमाना, घुमात, ऐंठन। हमारी जो मेरुदंड की अस्थि है उसको घुमाते हुए जब शरीर घुमाया जाता है उसकी स्थिति बनती है वक्र के समान। उसे तभी वक्र आसन कहा गया है। और इस आसन से करने से हमें जो हमारे शरीर के अंदर शक्ति काम करती है उसको नया जीवन मिलता है। ये बहुत सुंदर बात है। और ये करते हुए ध्यान रखना है अपने कि जल्दी नहीं करनी। कोई भी क्रिया वैसे तो जल्दी करने से प्रभाव उतना नहीं ले पाते हम जितना चाहिए। पहले हम दंडासन में बैठेंगे सभी लोग। दंडासन में बैठने से हमारी ये मेरुदंड बिल्कुल अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है। हाथों का सहयोग लीजिए। हथेली पृथ्वी पर एकदम 90 डिग्री पर आपकी हथेली आ जाती है। देखो लगाकर ऐसे स्वतः सचार जो है आपके अंदर ऊर्जा जो काम कर रही है उसके मायने बदलने हैं बस। और इस बात पे ध्यान देना है कि जो काम हमें कुछ ऐसी अवस्थाएं शरीर के अंदर आती हैं, विकार आ जाता है, उसके समय रहते अगर हम उनका ध्यान रखेंगे ठीक रहता है। जैसे कि हम पेट में किसी तरह का ऑपरेशन वगैरह कराया होता है, ऑपरेट कराया, उसके लिए नहीं करना इसको। ठीक है जी। तो एक और बात है, जब ये माता बहन पीरियड के रूप समय होती है उसको भी ये मनाही है। और ज्यादा कमर दर्द रहता है उसके लिए भी ध्यान रखना है सभी ने अपना अपना। लो दो भाग से करते हैं कि वो दाएं पैर को घुटने के दाईं ओर रख लेते हैं
या उसके साथ रख लेते हैं। हम साथ रख कर ही करेंगे। ये जो बिगिनर हैं, कुछ हमारे बीच में ज्यादा लोग बिगिनर भी हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी आसान नहीं होगा। जो करते हैं उनके लिए तो और आसान हो जाएगा। पहले दाएं पैर को ऐसे मोड़िए, बाएं घुटने के पास रख लीजिए, बाएं घुटने के पास रखिए। जैसे पहले दाएं मोड़ा है ना जी, बाएं घुटने के पास आ गया। अब धड़ को घुमाइए दाईं ओर, पूरा घुमा दीजिए, धीरे धीरे घुमाइए, जल्दी ना करें। अब बाएं हाथ को दाएं पैर के पास ले आइए, आ गया जी। और उसके बाद जो दाहिना हाथ है उसको अपने पास ऐसे रखिए जब तक आपकी ये जो लंबत हो जाए, ये शरीर जो रीढ़ जो है लंबत हो जाए, यहां रुकना है। इस तरह से आपके पेड़ू भाग पर आपकी जंघा का दबाव आया है दाएं भाग में, और दायां भाग दबने से हमारे लीवर को प्रभावित कर चुका है। ये धीरे धीरे वापस आ जाइए। यहां पर हमें सिखाया जाता है, हम सीख रहे हैं, परंतु इसका अभ्यास आवृत्तियां बढ़ाने से ज्यादा। लो पैर अब बदल लीजिए, बाएं पैर, धड़ को अब घुमा दीजिए जी बाईं ओर। बायां हाथ ले आइए, दायां हाथ ले आइए बाएं पैर के पास, और दूसरा हाथ रखिए साथ पीछे। रुकेंगे जी, आप आगे झुक गए हैं जी, कई लोग। सीधा रखिए जी अपने आप को। आगे तब झुकता है व्यक्ति जब आपके लचक नहीं होती। उतनी लचक पैदा करने के लिए हम शुद्धि क्रियाओं को अगर साथ लेकर चलें, साधना बड़ी अच्छी होती है। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस विश्राम। कोण आसन, श्रीमती कुसुम, जिला प्रधान, रोपड़। कोण आसन के लिए एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां कमर के पीछे, हथेलियों का रुख, उंगलियों का रुख बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए एड़ियों और हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं। पूर्ण स्थिति पर श्वास सामान्य, रुकने का प्रयास, ध्यान मणिपुर चक्र पर। पूर्ण स्थिति आसन की वो स्थिति जहां हमें इसका पूरा लाभ मिल रहा है। श्वास सामान्य है, रुकने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। विश्राम लेंगे वज्रासन में। एड़ियां पंजे मिले हुए, हथेलियां दाहिनी तरफ रखें, टांगों को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। आंखें बंद रखते हुए कोण आसन के प्रभाव को महसूस करें। सर्वाइकल स्लिप डिस्क पर प्रभाव आया है। पाचन अंग स्ट्रांग बने हैं। आंखें बंद रखते हुए वज्रासन में बैठे हैं। अब एकमात्र आसन जिसे हम खाना खाने के पश्चात भी कर सकते हैं। लंबी सैर का लाभ, पाचन सुदृढ़, वेरिकोन्स के दोष दूर। अर्ध उष्ट आसन, श्री H.K. गर्ग, केंद्र प्रमुख, सेक्टर 16, पंचकुला। ठीक। अर्ध उष्ट्रासन, घुटनों पर खड़े हो जाए। घुटनों में कंधों के समान फासला, पैर समान अंतर, पंजे लेटे, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे। श्वास भरते हुए कमर से पीछे की ओर झुके।
ठीक है। कंधों से लेकर घुटने तक, घुटने से लेकर जंघा तक का भाग सीधा, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक, ध्यान रीढ़ पर। धीरे धीरे वापस बैठे वज्रासन में। इस आसन के करने से सर्वाइकल और स्लीप डिस्क के दोष दूर होते हैं। धन्यवाद। शशांक आसन पार्ट 1, मीनू शर्मा, क्षेत्रीय प्रधान सेक्टर 20 पंचकुला। शशांक आसन, इसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जिनको अधिक उच्च रक्तचाप हो, डिस्क प्रॉब्लम हो या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कमर सहित ऊपर की ओर ताने, भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, ऊपर की ओर खिंची हुई, अंगूठे उंगलियां मिले हुए। दीजिए खिंचाव ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए कमर के निचले हिस्से से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। हथेलियां और मस्तिष्क एक साथ पृथ्वी पर। भुजाओं को ढीला करके कोहनियों को भी पृथ्वी पर लगा दें। नितंब बेड़ियों पर रहें। श्वास सामान्य, ध्यान मणिपुर चक्कर पर। रुके इस स्थिति में। इस आसन में पेट के सभी अंग प्रभावित होते हैं। महिलाओं में प्रजनन अंगों के दोष दूर होते हैं। क्रोध शांत होता है, मन शांत होता है, मन में समर्पण की भावना आती है। श्वास भरते हुए भुजाओं को धड़ सहित, गर्दन और भुजाएं धड़ सहित धीरे धीरे ऊपर की ओर ताने। भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, ऊपर की ओर खिंची हुई। दीजिए खिंचाव ऊपर की ओर। दाएं बाएं से, बगल से भुजाएं धीरे धीरे वापस लाएं। धीरे धीरे वापस लाएं। धीरे धीरे लाने से मांसपेशियां शक्तिमान बनती हैं। दोनों हथेलियां घुटनों पर। श्वासों को सामान्य कर लें। पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग, दाईं भुजा सीधी, बाईं भुजा भुजबली के बराबर, बाएं पांव की एड़ी दाएं घुटने के साथ। शरीर को इतना शिथिल करें कि आपके दोनों फेफड़े आसन पर लग जाएं। उच्च रक्तचाप वालों के लिए उत्तम स्थिति। भुजंग आसन श्री JN सिंगल, जिला प्रधान दक्षिण पंचकुला। पूर्ण स्थिति में आए, एड़ी पंजे मिलाएं। बाजू सिर के साथ सटे, पीछे की ओर खींचे हुए। धीरे से दोनों हाथों को दाएं बाएं से उठाते हुए कमर पर लाएं।
उंगलियां कूद दीजिए। थोड़ा वेरिएशन में भुजंगासन, बाजू खींचिए पांव की ओर, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक, रुकें। धीरे धीरे वापस शिथिलासन बाईं ओर। लुढ़कना सर्पासन। अभी आपने श्री प्रेम भूटानी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। सर्पासन का पार्ट 2 भुजंगासन का पोज था, ये आपने किया। तो अब हम सर्पासन करते लुढ़कना। जो डोलने वाला आसन है उसको आप लुढ़कना सर्पासन के नाम से जानेंगे। सुधार होते रहते हैं, तो इसका कृपया इसे अपने ध्यान में रखें। जब कि आप डोलने वाला आसन करते हैं, सर्पासन करते हैं, उसका नाम लुढ़कना सर्पासन है। पेट के बल लेटे हुए, एड़ी पंजे मिले, पंजे तने, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, उंगलियां गूंथे, अंगूठे मिले। आगे से धड़ उठाएं, पीछे से टांगे उठाएं और पेट के बल दाएं बाएं डोलें। घुटने सीधे रहें, भुजाएं तनी रहें, डोलते जाएं डोलते जाएं। ऊर्जा देने वाला आसन है, पेट के सभी अंगों को व्यवस्थित करने वाला आसन है। शरीर में कोई भी विकार है वो सबसे बाहर निकल जाएंगे, पाचन ठीक हो जाएगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे दूर हो जाएगी। डोलते रहें डोलते रहें। इस आसन में कोई थकान नहीं है, अगर कोई थकान है तो मन की है। डोलते रहें डोलते रहें, रुकना नहीं है। थोड़ा और गति बढ़ाएं। आपकी गति, मन की शक्ति और शरीर को स्वस्थ रखने में ऊर्जा, ये सारे अपने आप आपके अंदर पैदा होती हैं। करते रहें करते रहें, करते रहें करते रहें। ML शुक्ला जी तैयार रहें। नेक्स्ट। यही आसन है जो आपके सारे आसनों को शक्ति देने वाला है। सभी अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप को जाने, आपके अंदर अनेक शक्तियां समाई हुई हैं। करते रहें करते रहें। विश्राम की ओर जाते हुए दाएं भुजा सिर की ओर निकाल के कमर के बल आ जाए, पीठ के बल आ जाए और पैरों को फैला देंगे। कुछ क्षण के लिए विश्राम। हाँ जी, सेम ही है। पादोत्तान आसन, जिसका नया नाम उत्थान पाद हस्तासन। श्री MN शुक्ला, जिला प्रधान चंडीगढ़। एड़ी पंजे मिलाएं, बाजू ले जाइए पीछे, सिर के पीछे, तान दीजिए आगे पीछे। कोहनियों से लेकर हथेलियों का पृष्ठभाग आसन पे लगाने का प्रयास करें। पंजे आगे तानिए, ढीलापन न हो, न पैरों में हो, न हाथों में हो, न घुटने मुड़े, न कोहनियां मुड़े। आप श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की उठाएं और बाजुओं को भी पीछे से ऊपर उठाएं। याद रहे, घुटने बिल्कुल न मुड़े, कोहनियां बिल्कुल न मुड़े। ऊपर लाइए, हाथों को पैरों को एक दूसरे के समानांतर कीजिए, आसन के साथ लंबवत। अब पंजों को खींचिए ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ पॉइंटेड कर दीजिए अपने पंजों को। रुके इस स्थिति में,
यही एक ऐसा आसन है जिसने सारे पेट की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली हुई है। आप अपने पेट पर और पेड़ों पर इसका पूरा प्रभाव महसूस कर रहे होंगे। नाभि क्षेत्र पूरी तरह से स्वस्थ होता हुआ हमारी पाचन क्रिया, निष्कासन क्रिया दुरुस्त होती हुई, किसी भी प्रकार के पेट ही एक ऐसा है जहां से सारे रोग उत्पन्न होते हैं, उसको दूर भगाने का प्रयास इसमें किया जाता है। नाभि क्षेत्र में इकट्ठा मल समाप्त होता है। जितनी देर इसमें रुक सकते हैं रुकें और प्रयास करें कि घुटने बिल्कुल न मुड़ें, 90 डिग्री पर हो, दोनों पैरेलल हों, हाथ और पैर पैरेलल हों। अपने आप को स्वस्थ बनाइए और निरोग जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत कीजिए। अब धीरे धीरे समान गति से बाजू पीछे, पैर आगे, पूर्ण स्थिति वही रखिए, पंजे तने हुए। बाजू तब तक आगे न लाएं जब तक निर्देश न दिया जाए। आराम से एड़ियों को नीचे रखे, पटकना नहीं है। अब बाजुओं को ले आए आगे। पंजों में थोड़ा फासला 1-1.5 फीट का, हथेलियां 5-6 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ, आंखें कोमलता से बंद। आसन का प्रभाव महसूस करें। धन्यवाद। पवन मुक्त आसन श्री राजेंद्र कौशिक, जिला प्रधान, चंडीगढ़। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। सर्वाइकल रोगी न करें इसको, पेट दर्द वाले और सर्वाइकल रोगी न करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पंजों को ताने, घुटने को मोड़ें, दोनों हाथों का गिरश बनाएं। एक घुटना मोड़ना है, पहले ये नहीं बोला मैंने दोनों मोड़ने हैं। श्वास भरें, घुटने से पेड़ों पर दबाव डालें, पंजों में खिंचाव। मैं देख रहा हूं घुटने मोड़े हुए हैं किसी ने, सीधे करें, दोनों पंजों तान दें। विपरीत टांग में भी खिंचाव रखें। श्वास बाहर निकालते हुए माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। खींची टांग आगे की ओर। यही स्थिति दूसरी ओर से लें। बाएं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों का गिरश बनाएं, श्वास को भरें, पेड़ों पर दबाव डालें, दोनों पंजों में खिंचाव रखें, खींच कर के रखें पंजों को। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस प्रसन्नता से साथ करें। ऐसे नहीं आप मतलब खींचातानी में करें कोई भी क्रिया। दोनों घुटनों को मोड़ दें, दोनों हाथों का गिरश बनाएं, पंजों को खींच दें, श्वास भरें, पेड़ों पर दबाव डालें। श्वास को बाहर निकालते हुए माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। खींची हुई टांगे आगे की ओर। पेट की चर्बी समाप्त होती है। लीवर, छोटी बड़ी आंतें प्रभाव में आते हैं। शवासन श्री केसी गुप्ता, जिला प्रधान, पंचकुला। शव आसन के अंदर आप पीठ के बल आ जाइए। पांव के अंदर सुविधाजनक फासला रखिए। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं पर कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद, शरीर पूर्ण तौर पर ढीला,
कहीं पर भी कोई तनाव ना हो। अगर कहीं कोई तनाव है तो उसे हिला डुलाकर दूर कीजिए। ध्यान श्वासों पर, कैसे श्वास आ रहा है, कैसे श्वास जा रहा है। साक्षी भाव से देखें, जैसे कोई आदमी समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ लहरों को देखता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनकी पोजीशन जो है हमारे शरीर के अंदर, पैर के अंगूठे से लेकर घुटनों तक पृथ्वी तत्व, घुटनों से लेकर नाभि तक जल तत्व, नाभि से कंठ तक अग्नि तत्व, कंठ से भ्रूमध्य तक वायु तत्व और भ्रूमध्य से कपाल तक आकाश तत्व। इससे आपको उस परम तत्व के बारे में आभास होगा जिसके द्वारा ये 5 तत्व है, जो कि अजर अमर है। सभी आसनों के अंदर बेस्ट जो आसन है, जैसे हम इसके अंदर आराम के अंदर हर कोई आदमी, बच्चा बूढ़ा सभी कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। शीतलावस्था के अंदर आपको पूर्ण आराम मिलता है। आपका शरीर, आपका मन, आपके प्राण और इंद्रियां जितनी भी है सब एक लाइन के अंदर आ जाती है और एक ऐसा रस छोड़ती है जो आपके शरीर को, जो कि 7,000 करोड़ सेल से बना हुआ है, उनको नव जीवन देती है। नव जीवन देती है। अब पांव को हिलाए, हाथों को हिलाए, गर्दन को दाएं बाएं कीजिए, बायां घुटना मोड़े, दाहिनी और करवट लें, दाहिनी कूड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे उठ बैठे, आ जाए पद्मासन। हंसी के लिए सुभाष सिंह मोहाली। कुराली मोहाली, ठीक है। सॉरी, कराली जी, कराली, सॉरी। हेलो, आप इतना अच्छा प्रयास आपने किया, इसी भाव को मन में लाइए कि और अमृत वेला में उठकर आप रोजाना करते हैं, लेकिन आज जको जो दिन होता ना, ये होता उत्सव का दिन, तो इसको मन में भाव लाइए। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके इस मान को अपने मन में लाइए और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए। ऐसे अच्छे भाव जब करते हैं तो मुस्कुराहट तो आती है। थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट लाइए चेहरे पर, और थोड़ी सी और, अभी थोड़ी है, थोड़ी बढ़ाइए और बढ़ाइए थोड़ी। अब मस्ती से मत रसिए। शांत।
आंखें बंद करिए। शरीर की 72,000 नस नाड़ियां आपकी तरंगित है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आप बहुत भाग्यशाली हैं। भारतीय योग संस्थान की कक्षा में आके अपने आप को स्वस्थ और रोग मुक्त करते हैं। धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।